भारत, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज़ बात करते हैं न्यूज़पेपर की ताज़ा खबरों की, जो आप तक पहुंचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के पहले न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स से। आज हम जब नवभारत टाइम्स की बात करेंगे तो सबसे पहली और बड़ी खबर क्या है आपको बता दें। टेस्ट होंगे सस्ते, कोरोना के वार्ड में लगेंगे सीसीटीवी। तो आने वाले समय में जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कोरोना के आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए कि टेस्ट तेज़ी से किए जाएं। पिछले दिन हमने आपको बताया था कि 3 गुना, दिल्ली की अगर बात करी जाए तो कोरोना टेस्ट दिल्ली में 3 गुना कर दिए जाएंगे। 2 दिनों में 2 गुना और 3 दिनों में 6 दिनों में 3 गुना ये टेस्ट कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से ये खबर हमने आपको पिछले दिन बताई थी, आज की खबर के अनुसार बात करें तो टेस्ट होंगे सस्ते, कोरोना वार्ड में लगेंगे सीसीटीवी। सबको साथ लाने के बाद शाह ने किया एलएनजेपी का दौरा। तो पूरी खबर आपको बता दें। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान शाह ने मतभेद भूलकर राजधानी में कोरोना की लड़ाई में हाथ मिलाना चाहिए, ऐसा कहा। साथ ही साथ वहां पर एकजुटता देखी गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ है कि दिल्ली में 20 जून से रोज 18,000 टेस्ट होंगे। प्राइवेट अस्पतालों की फीस तय करने और टेस्ट की कीमत आधी करने जैसी दलों ने मांग की है। तो यानी कि आने वाले समय में जो कोरोना टेस्ट है उसकी कीमत कम कर दी जाएगी ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि अब तक अगर कोरोना टेस्ट की प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात की जाए तो काफ़ी महंगे ये टेस्ट हो रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे जनता को आगे राहत मिलेगी। वहीं अब अगली खबर की बात कर लें तो इस्लामाबाद में भारतीय स्टाफ को सुबह पकड़ा, रात को छोड़ा। भारत ने पाकिस्तानी दूत को तलब कर जताया ऐतराज। पूरी खबर आपको बताएंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के 2 कर्मचारी सुबह लापता हो गए। बीते दिन सोमवार की ये खबर है, जहां पर 2 कर्मचारी सुबह लापता हो गए। भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सामने मुद्दे को उठाया। दोपहर बाद पाकिस्तानी मीडिया में खबर दी गई कि सुबह से लापता 2 भारतीय कर्मचारी ने एक पाकिस्तानी को कुचल दिया और उसकी हालत गंभीर है। हिट एंड रन के इस केस में शामिल होने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के प्रभारी राजदूत को तलब कर ऐतराज जताया तो रात में दोनों स्टाफ को रिहा कर दिया गया। सूत्र बताते हैं दोनों कर्मियों के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान हैं। तो सुबह को उन्हें गिरफ्तार किया गया और शाम को जब भारत ने ऐतराज जताया तो उनको रिहा कर दिया गया। और जब रिहा करने के बाद खबरें सामने आई तो उनके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। तो जिस तरीके से भारतीय स्टाफ की गिरफ्तारी के विरोध में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में प्रभारी राजदूत सैयद हैदर शाह को तलब किया। उनसे कहा कि दोनों अधिकारियों को उनकी सरकारी कार के साथ तुरंत भारतीय एम्बेसी भेजे। रात में उच्चायोग के स्टाफ को छोड़ दिया गया। तो जिस तरीके से भारतीय स्टाफ को 2 लोग थे जिनको गिरफ्तार करके फिर बाद में छोड़ा गया, चोट के निशान भी पाए गए हैं उनके शरीर पर, जिस पर भारत ने ऐतराज जताया है। पाकिस्तानी जासूसों को पकड़े जाने के बाद से हाई कमीशन के स्टाफ की परेशानी बढ़ी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़ा सेक्शन पर तैनात 2 अफसरों की जासूसी में गिरफ्तारी के बाद से भी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के लोगों का काम करना दूभर होता जा रहा है। नई दिल्ली में 31 मई को आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर नाम के इन अफसरों को दिल्ली पुलिस ने तब पकड़ा था जब वो रुपए के बदले एक भारतीय नागरिक से भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों के संबंधित संवेदनशील दस्तावेज हासिल कर रहे थे। तो तब से ये मामला और ज़्यादा गर्मा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। बात करेंगे अब अगली खबर की। माफ कीजिए। परमाणु जखीरा बढ़ा पर चीन पाक से कम। खबर बताएंगे आपको।
भारत ने 2019 में अपने जखीरे में 10 नए परमाणु हथियारों को शामिल किया। हालांकि अभी भी उसके पास चीन और पाकिस्तान की तुलना में कम हथियार हैं। स्वीडन के एक अहम थिंक टैंक के रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। तो अभी भी चीन पाकिस्तान से कम है। ये जो नए परमाणु हथियारों की बात की जा रही है, तो अभी भी चीन और पाकिस्तान की तुलना में ये हथियार कम है। अगली खबर की अगर बात कर ली जाए तो ये खबर, खुदकुशी से पहले सुशांत ने की थी कॉल, फ्रेंड रिया चक्रवर्ती से होगी पूछताछ। तो सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरीके से रविवार को आत्महत्या कर ली, उसके बाद जब जांच बिठाई गई तो कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब उनकी जो दोस्त है रिया चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो शेखर कपूर ने ट्वीट कर कहा कि जानता हूं किस दर्द में थे वो। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। अंतिम संस्कार के मौके पर उनके परिवार वालों के साथ उनकी फ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी थी। पुलिस अब रिया से पूछताछ करने वाली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुशांत ने खुदकुशी करने वाले दिन पिछली रात एक एक्टर महेश शेट्टी के साथ रिया को कॉल किया था। रिया ने वो कॉल रिसीव नहीं किया। पुलिस रिया से जानना चाहती है कि क्या कभी सुशांत ने उनसे अपनी परेशानी शेयर की थी। ये जांच भी हो रही है कि कहीं दोनों की दोस्ती में खटास तो नहीं आ गई थी। तो पुलिस का फोकस डिप्रेशन क्यों था, तो पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है कि उन्हें डिप्रेशन क्यों था जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। मौत की वजह से दम घुटना बताया गया है। गले पर फंदे के निशान को छोड़कर उनके शरीर पर किसी तरह के घाव और चोट के निशान नहीं है। सुशांत के परिवार में कुछ लोग सुशांत की मौत के पीछे साजिश देख रहे हैं, पर मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार कहना है उनका कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि उनकी मौत की वजह फांसी ही है। पुलिस की जांच का मुख्य फोकस ये है कि डिप्रेशन की मूल वजह क्या थी, किस वजह से वो डिप्रेशन में थे, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो पुलिस की छानबीन जारी है। आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने की जो बात कही गई है वो प्रोसीजर आगे किया जाएगा। भाई अब बात कर लेते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की बात करें तो फ्रंट पेज की बात करें। पहली खबर, पाकिस्तान ने 2 भारतीय अफसरों को 10 घंटे रखा हिरासत में, दबाव पर छोड़ा। जिस तरीके से हमने अभी एनबीटी की बात की, नवभारत टाइम्स में ये खबर दूसरे नंबर पर, और अब अमर उजाला में फर्स्ट नंबर पर ये खबर। भारत ने जताई थी कड़ी आपत्ति, 2 टूक कहा था सुरक्षा निश्चित करें। तो जिस तरीके से भारत ने जब सख्ती दिखाई, नाराज़गी जताई, तो 10 घंटे बाद उन 2 भारतीयों को छोड़ दिया गया। हालांकि उनके शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं। वहीं 19 राज्यों में केस दोगुने होने की दर राष्ट्रीय औसत से कम। देश में फिर मिले 11,000 से ज़्यादा मरीज और 325 लोगों की मौत। तो आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े अब दिन ब दिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 3 या 4 दिनों से 11,000 से ऊपर का आंकड़ा सामने आ रहा है 24 घंटे के अंतराल पर, और 325 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। तो ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि कहाँ बात हो रही थी कि लॉकडाउन के समय में आंकड़ा कम होगा, जब लोग अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना का संक्रमण रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन ये संक्रमण और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें लॉकडाउन 5.0 में है हम इस वक्त और अनलॉक 1 चल रहा है, जिस कारण सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन को धीरे धीरे 3 चरणों में खोला जाएगा। लेकिन जब लॉकडाउन खोलने की अब बात कर ही दी गई है तो कोरोना पर क्या काबू पा लिया गया है ये तो सभी जानते हैं। सभी के सामने रिपोर्ट्स आ ही रही हैं कि किस तरीके से आंकड़े तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में 20 से रोज़ाना 18,000 टेस्ट। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया एनबीटी के अनुसार भी और अब अमर उजाला के अनुसार भी, गृहमंत्री अमित शाह ने जो बैठक की थी, जो सामने रिजल्ट्स आए हैं। आपको बता दें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिन भी जो बातचीत की है उसको लेकर सामने जो रिजल्ट्स आए हैं, और साथ ही साथ पिछले दिन से पहले भी जो मीटिंग की थी उसके बाद रिजल्ट्स आए थे। अब 20 जून से रोज़ 18,000 टेस्ट किए जाएंगे ताकि लोगों को इससे
कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो लोग कोरोना टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं उनके लिए कोरोना टेस्ट की कीमत भी अब कम कर दी जाएगी ताकि लोग आसानी से वो टेस्ट करा सकें। अगली खबर के बारे में बताएंगे। कंगना ने कहा सुशांत की हुई साजिशन हत्या। सुशांत सिंह राजपूत ने जब से आत्महत्या की है, उनकी मौत की खबर के बाद बॉलीवुड को एक सदमा सा लगा है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा है कि ये एक साजिशन हत्या है, क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री में होते हैं वहाँ पर आपको किस नज़रिए से देखा जाता है वो एक अलग ही तरीका है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई गॉडफादर है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया जाता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं, अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ। तो ऐसा कंगना रनौत का कहना। वहीं मोदी आज 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से करेंगे बात। तो आज पीएम मोदी 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी। पिछली कई बार भी जब लॉकडाउन बढ़ा है तो पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात की है और आज फिर 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से पीएम मोदी बात करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। वहीं आप बात कर लेते हैं एनबीटी के सेकंड पेज की। जब दूसरे पेज की बात करेंगे तो माँ से बेटों ने कहा आप अस्पताल में मरीज संभालो, हम घर संभाल लेंगे। तो जो डॉक्टर महिलाएं कोविड पेशेंट का इलाज कर रही हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट देखने को मिला है। उसी से रिलेटेड ये खबर, माँ से बेटों ने कहा आप अस्पताल में मरीजों को संभालो, हम घर संभाल लेंगे। तो एक तरफ जहाँ फैमिली सपोर्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं, जो डॉक्टर महिलाएं हैं वो भी मरीज़ों की काफ़ी ज़्यादा इलाज कर रही हैं और हेल्प कर रही हैं कि किस तरीके से वो आगे चलकर ठीक हो सकते हैं। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो हर एक डॉक्टर इस वक्त कोरोना पेशेंट के इलाज में लगा हुआ है, उनकी सेवा में लगा हुआ है और रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है, तेज़ हो रहा है। वहीं अब आप बात कर लेंगे हम अगली खबर की। तो कश्मीर पहुंचकर भी नहीं भूले मुश्किल दिनों में किस तरह एनबीटी बना था मददगार। तो अगर हम नवभारत टाइम्स की बात करें तो खुद जो मदद की गई थी उससे रिलेटेड कॉलम। अब हम बात कर लेंगे अगले पेज की। तो अगले पेज की जब बात करेंगे तो हम पहली खबर आपको बताएं, 36 मिनट तक एलएनजेपी में रुके शाह, बढ़ाया डॉक्टरों नर्सों का हौसला। तो एलएनजेपी का जो दौरा किया गया गृह मंत्री अमित शाह के जरिए, 36 मिनट तक वहाँ पर रुके हैं और डॉक्टर्स और नर्सों से मिलकर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया है। साथ ही साथ कुछ डिसीजंस भी लिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि आने वाले समय में कोरोना टेस्ट की कीमत कम कर दी जाएगी, लोग आराम से ये टेस्ट करा पाएंगे। साथ ही साथ 20 जून से 18,000 टेस्ट रोज़ाना किए जाएंगे। वही लैब्स को आदेश पूरी क्षमता के साथ काम करें। लैब को आदेश मिल चुके हैं कि पूरी क्षमता के साथ काम किए जाएंगे। रेलवे ने दिए 40 और कोरोना आइसोलेशन कोच। तो 40 कोरोना आइसोलेशन कोच दे दिए गए हैं रेलवे की तरफ से। हालांकि जिस तरीके से पिछले दिन हमने आपको खबर बताई थी कि 500 कोच दिए जाएंगे, जिसमें 8,000 कोविड बेड्स का निर्माण किया जाएगा, जिस वजह से कोरोना मरीजों का इलाज ठीक से हो पाएगा। तो आने वाले समय में किस तरीके से सरकार ये जो कदम उठा रही है वो मददगार साबित होती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार तो चिंतित है ही, लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है कि क्या हमें कोरोना से कभी निजात मिल पाएगी। क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि जब तक इलाज नहीं मिल पाता तब तक हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी, कोरोना के साथ ही हमें दौड़ भाग करनी होगी। हाँ, उसके साथ हम सतर्क रहकर, सावधान रहकर ज़रूर अपना बचाव कर सकते हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क और सैनिटाइज़र। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से आप जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उसके ज़रिए आप वायरस से दूर होते हैं। मास्क और सैनिटाइज़र से हम खुद का बचाव करते हैं, वायरस से बचाव करते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हैं तो इन चीज़ों का उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। पहले तो जैसे कि सरकार ने कहा कि आप लोग घर ही में रहें जब तक कोई इमरजेंसी काम नहीं होता। जब आप बाहर निकलते हैं तो इन सब नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।